आचार्य प्रवर श्री सकल कीर्ति जी महाराज विरचित श्री सुदर्शन चरित्र 5वां परिच्छेद। धर्म के स्वामी जगत पूज्य विश्व का मंगल करने वाले 5 परमेष्ठियों को मैं मांगल्य की सिद्धि के लिए नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार मुनीन्द्र के मुखारविंद से उत्पन्न महान धर्मामृत को पीकर सुदर्शन को अपार हर्ष हुआ। उसने योगी से प्रश्न किया, है ज्ञानिन, मनोरमा के ऊपर मेरा अभी भी स्नेह है जो कि धर्म का विनाश करने वाला है। इस स्नेह का कारण क्या है? किस पुण्य का अर्जन करने से मैं इस प्रकार महान रूप का धारक कामदेव बना? कृपा कर आप मुझे बताइए। इस प्रश्न को सुनकर योगिराज ने भव्यों पर अनुग्रह करने के लिए तथा पुण्य पाप के फल को प्रकट करने के लिए दिव्य वचनों के द्वारा कहा, हे बुद्धिमान, तुम इन भव्य जीवों के साथ मन को एकाग्र करके सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारी पूर्वभव की कथा सुनाता हूँ। यह कथा संवेग को उत्पन्न करने वाली है। इसी भरतक क्षेत्र के आर्यखंड के मध्य में वंद्य नामक एक विख्यात देश है जो धर्म और कर्म से समन्वित है। उस देश में काशी कौशल नामक एक मनोहर नगर है। उस नगर का राजा भोपाल था। उसकी वसुंधरा नामक रानी थी। उन दोनों का लोकपाल नामक पुत्र था। एक बार वह राज दरबार में अपने पुत्र आदि से युक्त होकर बैठा हुआ था। उस समय सिंहद्वार पर प्रजा दहखित होकर करुण पुकार कर रही थी। यह दृश्य देखकर राजा ने अपने अनंत बुद्धि नामक मंत्री से प्रश्न किया, है मंत्री, यह प्रजा किस कारण से शोक कर रही है? इसे सुनकर मंत्री ने उस शोक का कारण अपने राजा से कहा, हमारे नगर के दक्षिण भाग में विंध्यगिरि नामक पर्वत है। उस पर व्याघ्र जामक भीलों का राजा रहता है। उसकी कुरंगी नामक स्त्री है। वह दूरात्मा प्रजा को अतिशय बाधा प्रदान करता है। इसी कारण से यह प्रजा शोक कर रही है। उसको सुनकर उसी समय राजा ने क्रोध से युक्त होकर अपनी सेना के साथ अनंत नामक सेनापति को उसका विनाश करने के लिए भेज दिया। वहां जाकर सेनापति ने उस भील से युद्ध किया, किंतु पाप कर्म के उदय युद्ध में उसे पराजय की प्राप्ति हुई। से उस भीलराज को दुर्जय जानकर स्वयं राजा उससे युद्ध करने के लिए निकला, किंतु लोकपाल ने अपने पिता को रोका और वह युद्ध के लिए निकला। क्रमशः वह भील के पास पहुंचा। वहां उसने महासंग्राम किया तथा महारण में उसने अपने तीक्ष्ण बाणों से भील को मार डाला। वह भील अशुभ कर्म के उदय से अति भीषण आर्त ध्यान से मरण कर इसी वत्स देश में किसी गोठे में अत्यंत दुखी कुत्ता हुआ। एक बार वह अपने ग्वाले के स्त्री के साथ कौशाम्बी नगरी में आया। वह वहां के एक जिन मंदिर के आश्रय से रहने लगा। वहां किसी दुष्कर्म से मरण कर चंपा नगरी में सिंहप्रिय और सिंहिनी को लोध नामक एक अशुभ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। नरजाति विशेष को पाने पर भी पूर्व पाप कर्म के उदय से उसके माता पिता उसके बालपन में ही मरण को प्राप्त हुए। वह भी पाप कर्म के विपाक से मातृ सुख से विहीन, दीन और क्षुधा आदि से पीड़ित होकर तथा धर्म से रहित होकर बाल्यावस्था में ही मरण को प्राप्त हुआ। तदुपरांत इसी चंपापुरी नगरी में वृषभदास नामक एक महाधन संपन्न सेठ सती जिनमती उसकी श्रेष्ठ भार्या थी। वह लोध नामक उनके घर में सुंदर आकृति का धारक सुभग नाम का ग्वाला हुआ। वह ग्वाला आसन्न, भव्य, भद्र और बुद्धिमान था। वह एक बार वन से घर की ओर आ रहा था। उस समय उस शुभाशय ने तुषार बहुल शीतकाल में चौराहे पर स्थित सूर्यास्त की बेला में एक मुनिपुंगव को देखा। वे मुनिराज किसी समीचीन ध्यान में लीन थे। वे मुनिराज अनेक रिद्धियों से विभूषित थे। वे मुनिराज एकत्व भावना में आसक्त थे, एक आत्मा युक्त उत्पन्न सुख से थे, एकाकी थे, महावीर थे। उन्हें एकमात्र मुक्ति प्रिया ही प्रिय थी। वे मुनिराज राग और द्वेष इन दोनों से रहित थे। उनका मन 2 शुभ ध्यानों में लीन था। उन्होंने 2 प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया था तथा वे 2 प्रकार के कर्मों का क्षय करने में उद्यत हो चुके थे। वे मुनिराज रत्नत्रय से अलंकृत थे, 3 शल्य तथा 3 गार्वों का अंत करने में दक्ष थे। 3 दंडों को वे दंडित कर रहे थे और त्रिकाल में योगों को धारण करने वाले थे।
वे 4 कषाय रूपी शत्रुओं का घात कर रहे थे। उन्होंने 4 आराधनाओं आश्रय लिया था। वे मुनिराज चतुर्विध संघ के उपकारक थे और 4 गतियों का निवारण करने वाले थे। वे मुनिराज पंचास्तिकाय के वेत्ता थे, पंचमगति के चिंतक थे, 5 परम गुरुओं की सेवा से युक्त थे तथा इंद्रिय रूपी 5 चोरों का घात करने वाले थे। वे मुनिराज 6 द्रव्यों के ज्ञान से युक्त थे, 6 जीवनिकाय के रक्षक थे, 6 आवश्यकों से पूर्ण थे तथा 6 अनायतनों को दूर करने वाले थे। वे 7 तत्वों के स्वभाव को जानने वाले थे, 7 दुर्भयों से रहित थे। वे 7वें गुणस्थान को प्राप्त थे तथा वे 7 रिद्धि रूपी गुणों से मंडित थे। वे मुनिराज 8 कर्मों के हंता थे, सिद्धों के 8 गुणों के आकांक्षी थे, 8वीं भूमि के मार्ग में स्थित थे तथा 8 दुर्मदों को दूर करने वाले थे। वे मुनिराज 9 पदार्थों के सार को जानने वाले थे, 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य से युक्त थे, 10 प्रकार के धर्म से संयुक्त थे तथा 10 प्रकार के ध्यान में मन को अर्पित कर चुके थे। वे मनुष्यों को पृथक पृथक 11 प्रतिमाओं के परिपालन करने का उपदेश देने वाले थे। वे महानतम 12 प्रकार के तपों का और 12 भिक्षु प्रतिमाओं का पालन करने वाले थे। वे मुनिराज 13 प्रकार के चारित्र से शुद्ध थे। वे 14 गुणस्थान और 14 जीव समासों के ज्ञाता थे। वे शुद्धमनस्वी मुनिराज 15 प्रमाद रूपी शत्रुओं का ध्वंस करने वाले थे। वे 16 भावनाओं में आरूढ़ थे, निस्पृह थे तथा वनवासी थे। वे मुनिराज समस्त भव्यों का हित करने में उद्यत थे, उनके चरणकमल जगत में पूज्य थे। इत्यादि गुणों से परिपूर्ण वे योगींद्र शील के सागर परम धीरता को प्राप्त शीत से जले हुए वृक्ष के समान उन मुनिराज को देखकर वह दया से युक्त हुआ ग्वाला अपने मन में विचार करने लगा। अहो, जिसमें गारा पड़ रही हो, ऐसे शीत में संपूर्ण वस्त्रों से रहित ये मुनिराज इस रात्रि में जीवित कैसे रहेंगे? मेरे पास इतने अधिक वस्त्र नहीं हैं कि मैंने उससे इन महामुनि के अंग को वेष्टित कर सकूं, जिससे शीत से उत्पन्न होने वाला उनका दुहक दूर हो सके। अब मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा विचार करते हुए ग्वाला योगी भक्ति से युक्त होकर लकड़ी और अग्नि लेने के लिए अपने घर गया। कृपा से आक्रांत हुए उस भद्र ने घर से शीघ्र ही लकड़ी और अग्नि ग्रहण की और वह मुनींद्र के चरण सानिध्य में पहुंच गया। अग्नि जलाकर उसने उस अग्नि के ताप से उन महायति के शीत बाधा को निवारण करते हुए पूरी रात वहीं पर व्यतीत कर दी। सुख दुख आदि के समागम में सर्वत्र समता को धारण करने वाले, रागद्वेष से रहित, कर्म को दूर करने वाले वे मुनिराज मौन युक्त थे। सूर्योदय हो गया। तब सद्बुद्धि वाले योगींद्र ने उस ग्वाले को आसन्न भव्य जानकर अपने हाथों को उठाकर उसे उपदेश देना प्रारंभ किया। हे भव्य, इस लोक में तुम्हें जो कुछ भी कार्य करना है, उसके प्रारंभ नमो अरहंताण कहना और फिर कार्य को आरंभ करना। जिसमें अरिहंत को नमस्कार किया गया है, ऐसे इस महामंत्र से इस लोक में तथा परलोक में संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों की सिद्धि होती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। इस प्रकार ग्वाले को उपदेश देकर उसमें मंत्र विषयक प्रीति उत्पन्न करने के लिए उन मुनिराज ने नमो अरिहंताणम कहकर आकाश में विहार किया। मंत्र के द्वारा ही मुनिराज के आकाश मार्ग में गमन को देखकर साक्षात देखे गए फल से हर्षित हुआ ग्वाला हृदय में इस प्रकार का विचार करने लगा। अहो, ये योगी महामंत्र के उच्चारण मात्र से आकाश में गए। उनके समान मैं भी मंत्र शक्ति से आकाश में गमन करूंगा। इत्यादि चिंतन से उसके सरलता युक्त हृदय में इस मंत्र का जाप करने विषयक महान शुभ समीचीन श्रद्धा उत्पन्न हुई। वहां से जप करते हुए वह अपने घर गया। वह भोजनादि समस्त कार्यों से पूर्व जप करके ही उन कार्यों में प्रवृत्त होता था। ग्वाले को इस प्रकार की प्रवृत्ति करते हुए देखकर उस श्रेष्ठीवर ने, हे सुभग, तुम हमेशा नमो अरिहंताणम ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा प्रश्न किए जाने पर मुनींद्र की शीत बाधा दूर करना तथा स्वयं को हुए मंत्र लाभ विषयक निर्मल कथानक उसने सेठ को सुनाया। उसको सुनकर हर्षित हुए सेठ ने निर्मल वाणी से उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे सुभग, तुम प्रवीण हो, धन्य हो और धर्मवत्सल हो। इस मंत्र का लाभ होने से तुम्हारा जीवन सफल हो चुका है।
मंत्र का जप करने से प्राप्त हुए पुण्यकर्म से परलोक में सद्गति को प्राप्त करोगे। इस प्रकार सेठ ने उस ग्वाले की प्रशंसा की तथा प्रीति पूर्वक वस्त्र, भोजन आदि समस्त अच्छी वस्तुएं प्रदान की। अहो, धर्म का महान फल तो इसी लोक में देखा जाता है। धर्म के फल से धार्मिक लोग सत्कार और पूजादि के लाभ को प्राप्त करते हैं। धर्म का लाभ होने से धार्मिकों को धर्म के परिपाक से परलोक में तीन जगत की लक्ष्मी, सुखादिकों का विस्मयकारी अद्भुत लाभ होता है। किसी एक दिन वह महाअटवी में बैठा हुआ था। उसे किसी ने कहा कि तुम्हारी भैंसें उस गंगा नदी के पार जा चुकी हैं। उसको सुनकर सुभग शीघ्रता से उन्हें पुनः लौटा लाने के लिए निकला। गंगा किनारे जाकर अरहत पद का जप करते हुए वह नदी में कूद पड़ा। पूर्ववर्ती पाप कर्म के उदय से नदी में स्थित तीक्ष्ण काष्ठ के द्वारा उसका उदर विद्ध हो गया। उस मूढ़ बुद्धि ने उस समय उसने निदान किया कि इस मंत्र का कोई यदि फल हो तो मैं निश्चयतः इसी सेठ का महान पुत्र हो जाऊं। इसी निदान से मरकर वह सुभग शुभ कर्म के उदय से इस प्रकार तुम्हारे एक रूप में यहाँ उत्पन्न हुआ है। यह सब समीचीन मंत्र के प्रकट हुआ महान फल है कि तुम कामदेव और चरमदेही बने हो। हे बुद्धिमान, तुमको कामदेवपना, महाधैर्यवानपना, तेजस्वीपना, दिव्य रूप, लोकमान्यता, श्रेष्ठ यश, संपदा, गुणों का समुदाय, सत्कुल, उत्तम सुख, इन सब की प्राप्ति हुई है। वह सब मंत्र से उत्पन्न हुआ श्रेष्ठ फल है को प्राप्त होती है। यह संपत्ति विश्व में अर्चनीय और मुक्ति की माता इस अरहत सुमंत्र के द्वारा अरिहंत की संपूर्ण संपदा उन समय दृष्टियों है। महामंत्र के प्रसाद से तीन लोक में प्राप्त होने वाली लक्ष्मी दासी बनकर धार्मिक पुरुषों के वशवर्ती होती है। धर्म के प्रभाव से इंद्र, अहमिंद्र, चक्रवर्ती, बलभद्र आदि सत्पदों की प्राप्त करता है। अन्य भी अनेक भोगों को सुमंत्र के ध्यान में तत्पर जीव प्राप्त करते हैं। अरिहंत के मंत्र प्रभाव से यह जीव स्वर्गीय सुख के मुख को देखता है। धर्म के आश्रय से धार्मिक जीव तीन लोक का स्वामी बनता है। सन्मंत्र के प्रति अर्पित चित्त वाले पुरुषों के दुष्ट राजा के द्वारा उत्पन्न किए गए संपूर्ण विघ्न जाल क्षणार्ध में विघटित हो जाते हैं। जैसे कीलित नाग किसी का पराभव नहीं कर सकते, उसी प्रकार शाकिनी, ग्रह, भूतादि इस मंत्र से कीलित हो जाते हैं। बुद्धिमानों के द्वारा मंत्र ध्यान करने से सैकड़ों अनिष्ट करने वाले महापाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के द्वारा अंधकार नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार अग्नि से सुवर्ण शुद्ध होता है, उसी प्रकार महापाप से कलंकित जीव मंत्र ध्यान रूपी अग्नि से संतप्त होकर श्रेष्ठ शुद्धि को प्राप्त होते हैं। मंत्र की शांति से शत्रु भी मित्रता को प्राप्त हो जाते हैं। दुष्ट देव आदि तथा क्रूर मन वाले दुर्जन मंत्र की शक्ति से वश हो जाते हैं। सज्जनों के मंत्र के द्वारा उत्पन्न हुए पुण्य से सर्पहार बन जाता है, विष निर्विष्टता को प्राप्त होता है तथा तलवार पुष्पमाला बन जाती है। मंत्र की शक्ति से इस लोक में संपूर्ण विपत्तियां संपत्ति में परिवर्तित हो जाती हैं, धार्मिक जीवों के संपूर्ण दुख सुख में परिणत हो जाते हैं। सभी का मन निजाधीन हो जाता है। मंत्र का ध्यान करने वाले जीवों के वज्राग्नि शीतलता को प्राप्त होती है, जलराशि स्थल के समान होती है और सिंहादि उसकी सेवा करते हैं। 7 व्यसनों का सेवन करने वाले रौद्र परिणामी जो अंजन चोर आदि जीव थे, वे भी मरण काल में इस मंत्र राज को पाकर स्वर्ग गए। यह मंत्र संकल्पित सुखों को प्रदान करने वाला होने से कल्पवृक्ष है। सज्जनों को चिंतित वस्तु प्रदान करने वाला होने से यह मंत्र अमूल्य चिंतामणि रत्न है। संपूर्ण भोगादि को प्रदान करने वाला होने से यह मंत्र अक्षय निधि के समान है। सज्जनों को कामित पदार्थ प्रदान करने वाला होने यह मंत्र कामधेनु के समान है। जिस प्रकार इस संसार में अणु से छोटा और आकाश से बड़ा कोई दूसरा नहीं है, उसी प्रकार इस मंत्र के समान अन्य मंत्र नहीं है। अहो, जो अन्य स्तंभनादि क्षुद्र विद्यादिक मंत्र हैं, वे सब इस अरहत मंत्र के समक्ष निष्प्रभावी हो जाते हैं। इस मंत्र से आकृष्ट होकर निर्वाण लक्ष्मी आकर धार्मिक पुरुषों का स्वयं वरण करती हैं
फिर अन्य स्त्रियों का क्या वर्णन करें। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस अर्हत मंत्र के प्रभाव को समयक रूप से कहने में केवली भगवान के अतिरिक्त और कोई भी समर्थ नहीं है। चूंकि इस अर्हत पद में पृथक गुणों से पांचों ही परमेष्ठियों का समावेश किया गया है, अतः यह मंत्र संपूर्ण प्रयोजनों की सिद्धि करने वाला शरीर सहित परमात्मा को अरिहंत कहते हैं। वे नियम से सिद्ध होते हैं। हे पांच आचार आदि का उपदेश देना इत्यादि गुणों से युक्त होने के कारण आचार्य कहलाते हैं। दिव्य ध्वनि के द्वारा वे संपूर्ण अंगों का उपदेश करते हैं, अतः वे महान उपाध्याय हैं। मुक्तिलक्ष्मी की साधना करने वाले होने से अरिहंत परमेष्ठी ही साधु कहलाते हैं। इत्यादि पांचों ही परमेष्ठियों के संपूर्ण परम गुणों से वे अरिहंत परमेष्ठी परिपूर्ण हैं। वे तीन लोक के नाथ, निरुपम और महान हैं। इस प्रकार अरिहंत भगवान के सद्गुणों के समूह को जानकर अरिहंत के नाम पदों से युक्त नमस्कार सहित मंत्रत्व को प्राप्त यह मंत्र शुभ करने वाला है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोक्ष के इच्छुक जीवों को सभी अवस्थाओं में तथा सर्वत्र इसका नित्य ही हृदय से ध्यान करना चाहिए तथा वचनों से जय करना चाहिए। सुख दुख में, भय के स्थान में, मार्ग में, समुद्र में, विषम रण में, पर्वत के अग्रभाग में, अग्निपात में, शयन में, वसनादिक में, सर्प, व्याघ्र, शत्रु और चौरों से युक्त भयानक वन में, दुर्व्याधि में, मरण के प्राप्त होने पर अथवा करोड़ों क्लेशों के उत्पन्न होने पर यह मंत्र संपूर्ण व्याधियों को दूर करने वाला है। अतः बुद्धिमानों को इसका त्याग नहीं करना चाहिए। हृदय से अथवा वचनों से जपा गया यह मंत्र संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला है। इस प्रकार बुद्धिमानों को इस मंत्र के महाफल को जानकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसका निरंतर जप करना चाहिए। तब राजादि समस्त लोग उस मंत्र के फल को जानकर उस मंत्र का जप करने में आनंद पूर्वक तत्पर हुए। किसी ने 1000, 2000, 5000 आदि संख्या में इस मंत्र का प्रतिदिन जप करेंगे ऐसा नियम गुरु के सम्मुख ग्रहण किया। अन्य कोई लोग वार्तादि रूप वचनों को छोड़कर लक्ष करोड़ की संख्या उस मंत्रराज का जप करने के लिए उद्यत हुए। पूर्व भव में व्याघ्र भील की कुरंगी नामक पत्नी थी। वह कुमरण से मरकर अपने पाप के विपाक से वाराणसी में दुहखी भैंस हुई। इसी चंपा नगरी में सांबल नामक एक धोबी रहा करता था। उसकी यशोमती नामक पत्नी थी। भैंस का जीव तिर्यंचक्ति के पराधीन दुहखों को चिरकाल तक अनुभूत करके उन दोनों के घर पुण्योदय से वत्सिनी नामक कन्या के रूप में उत्पन्न हुआ। काललब्धि के वशात उसने एक आर्यिका को देखा। उसने आर्यिका को सिर झुकाकर नमस्कार किया। करुणा से युक्त गणिनी ने उस बालिका से कहा, हे पुत्री, धर्म से रहित होने के कारण तूने पृथ्वी पर नीच कुल में जन्म लिया है। वह कुल दरिद्रता से युक्त, पाप की खानी और मांसादि के भक्षण से युक्त है। अतः तुम उत्तम सुख को प्रदान करने के वाले समीचीन धर्म को करो। धर्म के कारण इस लोक में तथा परलोक में कुल, रूप, सद्गति आदि ग्रहण की प्राप्ति होती है। तुम अहिंसादि 5 अणुव्रतों का परिपालन करो। उसी प्रकार 3 गुणवत और 4 शिक्षाव्रतों का पालन करो। तुम रात्रि भोजन एवं कंदादि भक्षण का सर्वथा त्याग करो। तुम पर्व के दिनों में उपवास करो तथा जिन शासन का आश्रय लो। तुम पंच नमस्कार मंत्र का जप करो, दानादि भावना करो। इत्यादि अन्य शुभ आचार रूप धर्म से तुम्हारा शुभ होगा। गणिनी के वचनों को सुनकर वत्सिनी को उन वचनों पर श्रद्धा हुई। उसने मांसादि अखाद्य वस्तुओं का तथा त्रस जीवों की हिंसा का त्याग किया। उसने दी हुई वस्तुओं को ग्रहण करने का नियम किया। अपने योग्य व्रत और नियमों को ग्रहण कर वह आर्यिकाओं के संसर्ग में रहने को उद्यत हुई। आर्थिका के सानिध्य में रहने के कारण उत्पन्न हुए पुण्य तथा व्रत के फल से शुभ ध्यान पूर्वक मरण कर वत्सिनी तुम्हारी प्रिया हुई है। मनोरमा नामक तुम्हारी यह प्रिया दिव्य रूप और लक्षणों से विभूषित है, दह महान है, धर्म में संलीन है तथा महान स्नेह को करने वाली है। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ही इन जीवों में स्नेह वैरादिक उत्पन्न होते हैं। बुद्धिमानों के लिए वह आश्चर्यकारक नहीं है।
इस प्रकार यतिवर के वाक्य से अपने पूर्व भव को जानकर शुभ और अशुभ फल से उत्पन्न हुए कार्यों को जानकर वह दक्ष संसार से भय को प्राप्त हुआ। अशुभ आचरण के योग से संसार के घोर दुहक प्राप्त हुए। अथ वह जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को ग्रहण करने उद्यत हुआ। इस प्रकार वह बुद्धिमान ग्वाला मंत्र का जाप करने से श्रेष्ठत्व, गुभूषणत्व, चर्मांगत्व, सुधैर्य और मोक्ष के कारणभूत महावैराग्य प्राप्त हो, ऐसा जानकर बुद्धिमानों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न न हो, हमेशा 5 सद्गुरुओं के नामस्मरण से युक्त इस मंत्र का जप अव करना चाहिए। अरिहंत भगवान 3 लोकवर्ती समस्त बुद्धजनों द्वारा अर्चित पाद वाले तथा भुक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। सिद्ध भगवान 8 गुणों से युक्त हैं तथा शरीर से रहित हैं। आचार्य परमेष्ठी पंचाचार परायण, उपाध्याय परमेष्ठी निपुण हैं तथा समस्त साधुगण निष्पृह हैं। वे सभी में द्वारा वंदनीय हैं। वे मुझे अपने संपूर्ण गुण प्रदान करें। इस प्रकार सकल कीर्ति भट्टारक विरचित श्री सुदर्शन चरित्र में सुदर्शन और मनोरमा की भवावली का वर्णन करने वाला 5वां परिच्छेद पूर्ण हुआ।